नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी कल महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। खबर के मुताबिक न्यायिक हिरासत में मृत हुए महाराष्ट्र के परभणी जिले के सोमनाथ सूरंसी के परिवार से मिलने राहुल गांधी सोमवार के दिन परभणी का दौरा करने वाले हैं। परभणी जिले में स्थित संविधान शिल्प के अपमान पर परभणी में आंदोलन हुआ था, जिसके बाद परभणी पुलिस ने सोमनाथ सूरंसी समेत अन्य 43 लोगों को अरेस्ट किया था। कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सोमनाथ सूरंसी को न्यायिक हिरासत में रखा गया था, जहां सोमनाथ सूरंसी की संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद पूरे महाराष्ट्र में अम्बेडकरवादी संगठन समेत विपक्ष ने सोमनाथ सूरंसी की मौत पर सवाल उठाए थे। इसके बाद महायुति सरकार ने मृत सोमनाथ सूरंसी के परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन इन सब पर परिवार ने उनके बेटे सोमनाथ सूरंसी की मौत के गुनहगारों को सख्त सजा की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। मृत सोमनाथ सूरंसी के परिवार से मिलने शनिवार को शरद पवार भी गए थे, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने का राज्य सरकार को कहा है। वहीं अब लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी भी सोमवार के दिन मृत सोमनाथ सूरंसी की माता और भाई से मिलने परभणी आने वाले हैं, जिसके लिए कल सोमवार को राहुल गांधी दिल्ली से सुबह 10:30 बजे की विशेष फ्लाइट से पहले नांदेड़ पहुंचेंगे। फिर नांदेड़ से परभणी तक कार से सोमनाथ सूरंसी के पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी सांत्वना करते हुए सूरंसी परिवार की मांग को सरकार और प्रशासन के सामने रखेंगे। इसके बाद राहुल गांधी परभणी जिले में स्थित उसी संविधान शिल्प को अभिवादन करने भी जाएंगे, जिस संविधान शिल्प के तोड़फोड़ कर उसका अपमान पर परभणी में आंदोलन हुआ था। इसके बाद राहुल गांधी सोमवार को वापस राजधानी दिल्ली लौटेंगे। राहुल गांधी के परभणी दौरे को लेकर हम सीधे बातचीत करते हैं अपने संवाददाता ज्योत्सना गंगने से। ज्योत्सना, बताएं कि एक तरफ अमित शाह को लेकर देश भर में आंदोलन छिड़ा हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थकों का, जिस तरह से अपमानजनक बातें कही थी लोकसभा के भीतर अमित शाह ने कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है, उसके खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ जिस तरह से देश भर में आंदोलन छिड़ा हुआ है, वहीं अब सोमनाथ सूरवंशी का मामला, देशमुख का मामला महाराष्ट्र में गूंज रहा है। तमाम अम्बेडकरवादी जो समर्थक हैं वो एक तरफ एक के बाद एक आंदोलन करते दिख रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा कितना मायने रखता है महाराष्ट्र के लिए? बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि महाराष्ट्र में नई सरकार बनती है, महायुति सरकार को बहुसंख्यक बहुमत मिलता है और उसके बाद नई सरकार आकर 1 महीना भी नहीं होता, पोर्टफोलियो भी जो है वो बांटे नहीं जाते, तब तक महाराष्ट्र में 2 दिल दहलाने वाली घटना जो है वो घट चुकी है। एक तरफ जो है महाराष्ट्र के परभणी जिले में सोमनाथ सूर्यवंशी नामक एक जो दलित युवा है, उनकी न्यायिक हिरासत में मौत हो जाती है, तो दूसरी तरफ बीड जिले में जहां पर एक जो पूर्व सरपंच होते हैं संतोष देशमुख, उनकी भी किडनैपिंग करके उनको बुरी तरह से उनको मारा जाता है, उनका खून किया जाता है। ये 2 घटनाओं के बाद पूरे महाराष्ट्र बहुत ही मतलब कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ गई है ये साफ तौर पर दिखाई देता है। इस पर जब अभी शीतल सत्र हुआ उसमें भी इसके परिणाम दिखाई दिए और सोमनाथ सूर्यवंशी और जो संतोष देशमुख है, इन दोनों परिवार के पीड़ित परिवार को जो है वो राज्य सरकार ने 10 लाख का मुआवजा जो है वो देने की घोषणा की। साथ ही शरद पवार जो है उन्होंने संतोष देशमुख के घर पे जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उसके बाद शरद पवार ने जो है वो सोमनाथ सूर्यवंशी पीड़ित परिवार से भी शरद पवार ने मुलाकात की। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब लोकसभा के जो विपक्ष नेता है राहुल गांधी, वो भी अब परभणी का दौरा करने वाले हैं और सोमनाथ सूर्यवंशी उनके पीड़ित परिवार से खुद लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी मिलने वाले हैं। इसके अलावा उस संविधान शिल्प को भी राहुल गांधी अभिवादन करने जाएंगे, जिस संविधान शिल्प को लेकर पूरे परभणी में हल्ला हो मचा था, जिस संविधान शिल्प का अपमान हुआ था, जिसके बाद परभणी में आंदोलन हुआ था। इन सबके बीच राहुल गांधी का सोमनाथ सूर्यवंशी परिवार से आकर मिलना, उनके लिए मदद करना, उनके लिए इंसाफ की गुहार लगाना, और पीड़ित परिवार यही चाहता है कि न्यायिक हिरासत में अगर हमारे बेटे की मौत हुई है तो इसका मतलब साफ है कि ये जानबूझकर और ये खून है, ये कोई मेडिकल या जो मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसलिए उनकी मौत हुई। इस पर परिवार ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। और खास बात यह है कि सोमनाथ सूर्यवंशी की जो माता जी है वो साफ तौर पर कह रही है कि मेरे बेटे को किसी भी तरह का कोई मेडिकल इशू नहीं था और इसके बावजूद उनकी बेटे की मौत हुई है। इन सब पर राहुल गांधी इन दोनों मामलों में संतोष देशमुख और सूरंसी मामलों में अब तक कोई पुख्ता कड़ा कार्रवाई या जो मुख्य बोलते हैं एक्शन किसी पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ को गिरफ्तार किया है या उस पर कार्रवाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अभी हम देखते हैं कि कल ही जो है वो पोर्टफोलियो जो है
वो मिल चुके हैं। खुद अब राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है उनके पास गृह मंत्री पद उनके पास है, और ऐसे में जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तब देवेंद्र फडणवीस उन्होंने ये बताई थी संसद में, ये बात उन्होंने जो है विधानसभा में बताई थी कि जो संतोष देशमुख मामले में जो 7 आरोपी थे, जिनमें से 3 आरोपियों को जो है वो तुरंत के तुरंत पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर लिया है, और अभी भी 4 आरोपी जो है उनकी तलाश जारी है। नहीं, परिवार का तो कुछ और ही कहना है कि इस पूरे हत्या कांड के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। हालांकि लोग नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। क्या वाकई ऐसी कुछ बात है क्या संतोष देशमुख मामले में? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद जो दो विधायक है, एक राष्ट्रवादी शरद पवार दल के जो बड़े नेता है जितेंद्र आव्हाड और संदीप क्षीरसागर, इन दोनों नेताओं ने जो है वो वाल्मीकि कराड़ का नाम लिया है संतोष देशमुख मामले में, और कहा है कि वाल्मीकि कराड़ ही इन सब के पीछे जो है संतोष देशमुख की हत्या के मामले में वाल्मीकि कराड़ का हाथ है, ऐसा खुद 2 विधायक विपक्ष कह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि परभनी मामले में भी जो है वो पुलिस ने जो रिपोर्ट सामने लाई है, पुलिस जो बता रही है उसमें भी पुलिस की रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट कोई मैच हो नहीं रही है, और इसीलिए पुलिस पर भी कार्रवाई करने का मतलब जो जिन पुलिस ने सोमनाथ सूर्यवंशी की मार पिटाई की है, उनको जख्मी किया था, उन पुलिस पर भी कार्रवाई करने के आदेश जो है या उस मामले के जांच करने के आदेश गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए है। लेकिन अगर पूरे मामले की बात करें, संतोष देशमुख और जो सोमनाथ सूर्यवंशी दोनों मामले की बात करें, तो दोनों परिवार का यही कहना है कि जो मुख्य आरोपी है उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। बस जिन पर आरोप है, जिन्होंने ये गुनाह करने के लिए मदद की है, बस उन्हीं को अरेस्ट किया है। जो मुख्य आरोपी है, मुख्य सूत्रधार है, मतलब बड़ी कार्रवाई दोनों मामलों में बाकी है। और ऐसे में राहुल गांधी अगर आते हैं तो कल जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष भी निशाना साधेगा। ये जरूर कहेगा कि राहुल गांधी यहाँ पर अपनी राजनीति सीखने आए हैं। लेकिन राहुल गांधी का कल आना, जिस तरह से देश में माहौल है, महाराष्ट्र में माहौल है, तमाम जितने आम्बेडकर समर्थक हैं, ये कितना बड़ा एक बोल सकते हैं कि एक मूवमेंट, क्योंकि राहुल गांधी खुद देख रहे हैं लोकसभा से लेके महाराष्ट्र के सदन तक आवाज जो उठ रही है अमित शाह के खिलाफ, सूर्यवंशी मामले को लेकर, देशमुख मामले को लेकर, तो लगता है कि राहुल गांधी पूरी तरह से यहाँ पर परिवार को सांत्वना भी दे पाएंगे, और एक तरह से जिस मूवमेंट में वो आ रहे हैं तो अम्बेडकर समाज से भी मिलेंगे। वो जहाँ पर ये हादसा हुआ था परभणी में, वहां तो जाएंगे ही, लेकिन बड़े बड़े जो अनुयायी हैं अम्बेडकरवादी, क्या उनसे भी कुछ मुलाकात करने की खबर है क्या? जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर बात करें लोकसभा से लेकर विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान एक बहुत अहम मुद्दा रहा लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। और जिस तरह से परभणी में संविधान शिल्प का अपमान किया गया, जिसके बाद वहां पर जो है आंदोलन हुआ, आंदोलन जो है वो हिंसा का रूप लिया, जिसमें एक सोमनाथ सूर्यवंशी एक व्यक्ति की न्यायिक हिरासत में मौत हो जाती है, जिसके बाद ये मामला और उछल जाता है। और इसके बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो संसद में डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जिस तरह से बयानबाजी करती है, उसके बाद विपक्ष जो है वो सड़क पे उतरता है, विपक्ष जो है संसद को घेर लेता है और अमित शाह जो है वो माफी मांगे, इस तरह की घोषणाएं होती है। इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी हमने देखा कई सारे अंबेडकर संगठन जो है, वंचित बहुजन आघाड़ी हो और इसके अलावा भी जितने भी अंबेडकर समर्थक संगठन है और महाविकास आघाड़ी है, उन सभी ने अमित शाह के न कि सिर्फ इस्तीफा के उनके माफी और इस्तीफे की मांग की, बल्कि ये भी कहा गया है, ये भी मांग रखी गई है कि अमित शाह जो है उन पर भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि कहीं न कहीं ये बात साफ हो रही है। कल राहुल गांधी क्या मीडिया से बात करेंगे क्या? ऐसी कुछ खबर है क्या? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से बात करेंगे, ऐसी कोई खबर? देखिए, जो राहुल गांधी का जो टाइम टेबल बताया गया है उसमें से साफ ये बताया गया है कि 10:30 बजे वो दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक विशेष फ्लाइट से आएंगे। उसके बाद नांदेड़ से परभनी वो कार से सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मिलेंगे और उसके बाद संविधान शिल्प जो है वहां पर जिस संविधान शिल्प का अपमान किया गया उस संविधान शिल्प का भी दौरा करेंगे, वहां अभिवादन करेंगे। उसके बाद मीडिया तो राहुल गांधी को हमेशा फॉलो करेगा ही और करता भी है, लेकिन राहुल गांधी मीडिया के सामने अपनी बात जरूर रखेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि राहुल गांधी मीडिया के सवाल का जवाब देंगे या फिर बस विपक्ष या जो सत्ता पक्ष है उन पर सवाल दागेंगे, ये देखना बहुत जरूरी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि राहुल गांधी मीडिया के सामने जब बात करेंगे तो सत्ता पक्ष से क्या सवाल पूछेंगे।
ज्योत्सना, राहुल गांधी के दौरे को लेकर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने, जो सीधे हमसे बातचीत कर रही थी।